वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड बहुत लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि एफएम क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये क्यों नेसेसरी है। चाहे आप एसीसीए करने जाओ, सीएफए करने जाओ, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने जाओ, एफएम एक बहुत ही नेसेसरी स्किल है। एंड आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं ये एक फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली स्किल पे आपको हायर भी कर सकते हैं और इस पे आपकी वेटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग? लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। So क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग? In simple words, it's making a money plan of a company in Excel to predict its future cash flows, profits and other parameters जो आपको हेल्प कर सकते हैं कंपनी का रिस्क असेसमेंट करने में। तो बेसिकली आप एक एक्सेल क्रिएट करते हो जिसमें आप अपने सारे रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, सारी चीजें, सारी डिटेल्स डालते हो फॉर अ कंपनी फॉर मल्टीपल ईयर्स एंड आप प्रोजेक्ट करते हो कि कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है एवरी ईयर। इसी प्रॉफिट को आप डिस्काउंट करते हो ऑन योर डिस्काउंटिंग रेट टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एंड ट्राई करते हो टू अंडरस्टैंड कि कितनी है आपकी कंपनी की वर्थ। उसके बेसिस पे आप रिस्क असेसमेंट करते हो, उसी बेसिस पे आप अपने आगे के डिसीजंस भी लेते हो कि कितना आपको सेव करना चाहिए, कितना री इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एक फाइनेंशियल मॉडल पे बनते हैं। सो एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल, कैसे बनाते हैं और इसके क्या यूजेस होते हैं आगे जाके। फॉर एग्जांपल, आप एक साड़ी की दुकान खोलने का प्लान कर रहे हो। आप एक फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे अपनी साड़ी की दुकान का सो दैट आप देख पाओ कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। बेस्ड ऑन दिस फाइनेंशियल मॉडल आप डिसाइड करोगे कि ये साड़ी की दुकान खोलना वर्थ इट है भी कि नहीं है। अगर है, आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे और उसके बेसिस पे आपका ग्रोथ कितना हो सकता है। आप ये डिसाइड करोगे ये फाइनेंशियल मॉडल बना के कि ये साड़ी की दुकान खोलना आपका एक द 1 मिलियन बिजनेस प्लान हो भी सकता है या नहीं। उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप डिमांड देखोगे और ये देखोगे कि आप साड़ी कितने रुपए की बेच सकते हो। बेस्ड ऑन कितने यूनिट्स आप साड़ी बेचोगे एंड कितने दाम पे बेचोगे, यू विल गेट योर रेवेन्यू। उसको आप इनपुट कर दोगे अपनी एक्सेल में। उससे आप माइनस करोगे ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू हैव रिलेटेड टू दिस साड़ी की दुकान। बेसिकली आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट होंगे, एक्चुअल साड़ी की कॉस्ट होगी जो आप खरीदोगे, फिर आप रीसेल करोगे या आप बनाओगे, जो भी करोगे आपकी एक इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। वो कॉस्ट आ जाएगी। फिर जो दुकान का रेंट एक्सपेंस होगा, लाइट का एक्सपेंस होगा, पानी का एक्सपेंस होगा, स्टाफ जो आप रखोगे, जो आप साड़ी बेचने में आपकी हेल्प करेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे जो आपकी एक एक्सपेंस कैटेगरी में आएगा। ये सब एक्सपेंसेस माइनस करके आप फिर देखोगे कि आपका प्रॉफिट कितना होता है। यही मॉडल आप ईयर बाय ईयर बनाते जाओगे। इसको हम बोलते हैं मल्टी ईयर फाइनेंशियल मॉडल। अब अगले साल आप देखोगे आपका रेवेन्यू भी आप एक्सपेक्ट करोगे ग्रो हो, उसके बेस पे आपकी स्टाफ की सैलरी भी ग्रो होगी। हो सकता है आप बड़ी जगह ले लो तो आपका रेंट भी ग्रो होगा। बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं एक्सपेंसेस में, ऑल्सो रेवेन्यू में, जो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल मॉडल में टू गेट टू एन एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर। फिर ऐसे ही आप थर्ड ईयर का बनाओगे, फोर्थ ईयर का बनाओगे, फिफ्थ ईयर का बनाओगे। एक बार ये सारे डिटेल्स आपने डाल दिए विद द एक्सपेक्टेड चेंजेस, आपका एक फाइनेंशियल मॉडल बन जाता है। तो ये फाइनेंशियल मॉडल में आपको आगे जाके आपका कितना प्रॉफिट होगा, कितने सेल्स होंगे, कितने एक्सपेंसेस होंगे, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करके एक डिसीजन लोगे कि ओके टुडे अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक साड़ी की दुकान में, इज इट वर्थ इट और नॉट। अब ये जो स्किल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ये आपको काफी सारे कोर्सेज में भी यूज होती है, प्लस काफी सारे एम्प्लॉयर्स भी इस स्किल को काफी वैल्यू देते हैं। एम्प्लॉयर्स तो वैल्यू देते ही हैं, बट ऑफकोर्स अगर आपका एक बिजनेस माइंडसेट है, अगर आपको खुद का बिजनेस खोलना है, जैसे अभी हमने एक साड़ी की दुकान खोल ली 2 मिनट में, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए भी ये स्किल काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अगर आपको बिजनेस चालू नहीं भी करना है एंड आप सोच रहे हो कि मैं इससे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ कि नहीं, ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल एनालिस्ट तो आप बन ही सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, इक्विटी रिसर्च में जा सकते हो। एनी जॉब प्रोफाइल दैट इज एनालिसिस हेवी, फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह के बैक ऑफिस में भी आप जा सकते हो, जिसपे आप बाद में बिल्ड करके फ्रंट ऑफिस में भी जा सकते हो। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है ये पता तो चल गया है। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है और चाहिए कि आप सीखो फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही एक यूजफुल स्किल है, तो स्कूल के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है जो आप परस्यू कर सकते हो। अगर आपको और जानना है इस कोर्स के बारे में, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, इट विल टेक यू स्ट्रेट टू आवर वेब पेज वेयर यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स टू आवर कोर्स, और यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो, और देयर इज अ नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप उस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उस पे कॉल भी कर सकते हो एंड आवर एक्सपर्ट्स विल बी इन टच विद यू। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एनीबॉडी हु यू थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर। See you in the next one.